नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नज़र। आजमगढ़ में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने रोडवेज स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। बेपटरी हो रही बिजली और स्वास्थ्य व्यवस्था पर जहां उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया, वहीं ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा दिया। शिवपाल यादव घोसी में हो रहे विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के समर्थन में पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने और सुधाकर सिंह को भारी मतों से विजय दिलाने के लिए घोसी रवाना हो गए। मीडिया से मुखातिब होते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर को भारी अंतर से जीत हासिल होगी। जनता ने मन बना लिया है कि अब दल बदलुओं को राजनीति से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। ओम प्रकाश राजभर द्वारा यादव को लेकर दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर कभी सीएम योगी को मठ और गृह मंत्री अमित शाह को गुजरात भेजने की बात करते थे। जनता ये जान चुकी है कि उनका राजनीतिक ध्येय क्या है। सपा नेता उमेश पांडे द्वारा भाजपा में शामिल होने और सपा प्रत्याशी पर अपने भाई की हत्या करने का आरोप पर शिवपाल यादव ने कहा कि सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। जैसे आजम खां पर तमाम तरह से मुकदमे दर्ज कर उन्हें परेशान किया जा रहा है। शिवपाल यादव ने कहा कि भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य और बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। 22 से 24 घंटे बिजली का वादा किया था, लेकिन ढंग से 8 घंटे भी बिजली नहीं मिल पा रही है। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। आए दिन हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं। अपराधी खुलेआम सड़कों पर लोगों को गोली मार दे रहे हैं। सरकार या कानून का उनको कोई डर नहीं रह गया है। सदन में सीएम योगी द्वारा तारीफ करने की बात पर शिवपाल यादव ने कहा कि भाजपा फूट डालो की रणनीति पर काम करती है। वह उनका फूट डालने का ही एक कदम था। इंडिया गठबंधन पर बोलते हुए राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन 2024 में मजबूती से चुनाव लड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी को हराएगा और इंडिया गठबंधन के केंद्र में सरकार बनेगी। मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान पर उन्होंने कहा कि बसपा तो भाजपा के हिसाब से चुनाव लड़ेगी, उनकी मिली भगत तो जग जाहिर है। खुद को चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने अपनी पुरानी बात दोहराते हुए कहा कि पार्टी का जो भी फैसला होगा वह मान्य होगा। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्रकारी पार्टी है, विभाजनकारी नीति है इनकी। तो ये हमेशा विभाजन करने की कोशिश करते रहते हैं और फूट डालो, परिवार में फूट डालो, आपस में फूट डालो, ये इनकी नीति है। तो आपको तो सम्मान देते हैं, तो हम वो तो देना ही पड़ेगा। हम लगातार 6 बार के विधायक हैं और अब गए थे मैनपुरी, हमारे क्षेत्र में भी इन्होंने कोशिश की थी, लेकिन हमने वहाँ से कितने वोटों से जीता और इस तरीके से मैनपुरी सीट कितने ही जीत, तभी कोशिश की थी इन्होंने विभाजन करने की कोशिश। तो जिस तरह से पार्टी थामेगा नहीं, क्या लग रहा है? देखिए, जो दल बदलू होते हैं ना, वैसे तो समाजवादी पार्टी में अधिकांश जो पक्के समाजवादी पार्टी हैं कभी नहीं आते हैं, और जो इधर उधर से आते हैं ना, उनसे थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। जैसे अभी सर, प्रदेश में बिजली और स्वास्थ्य की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से ठप हैं। इधर बिजली का देख लिए, इतनी महंगी बिजली, और वादा करते हैं 22 घंटे 24 घंटे और 8 घंटे 10 घंटे से ज़्यादा बिजली कहीं आ नहीं रही। इधर देखिए, छापे पर पड़ रहे हैं, FIR भी हो रही हैं और बिजली देते नहीं, और इतने छापे और ये करने के बाद भी रेवेन्यू इनका बढ़ता नहीं। तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा भ्रष्टाचार अभी तक कोई भी सरकार नहीं थी। सबसे भ्रष्ट अभी तक के। संविधान बदलने की है क्या? देखिए, ये संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है।
और देखिए कहीं ये केवल झूठेबाजी करते हैं और कहीं पर भी न तो विकास, और इन्होंने केवल ये झूठे बोल बोल करके और कहीं पर भी चाहे संविधान विरोधी तो हैं ही ये लोग और लोकतंत्र विरोधी हैं ही, जान ही रहे हो। झूठी रिपोर्टें लिख करके जेल भेजने का काम, कितने लोगों को इन्होंने झूठी रिपोर्ट लिखा करके जेल भेजने का काम। कानून को ये नहीं मानते, अदालतें को ये नहीं मानते। सर, जिस तरीके से अब बातें आई हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गांधी और वाराणसी से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, तो इसको लेके आप लोग देखिए, ये तो हमारा जो इंडिया गठबंधन बना है वो निर्णय लेगा कौन कहाँ से लड़ेगा। अभी तो समय है, सब सामने आ जाएगा कौन कहाँ से लड़ेगा, समय पर सब सामने आ जाएगा। सर, बसपा ने कहा है कि चुनाव हमें भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए उनके गठबंधन में शामिल नहीं किया जा रहा है, इंडिया में नाते वो कर रही हैं। तो वो तो भाजपा से पूरी तरह से मिले ही हुए हैं, पूरी तरह से भाजपा से मिले। अब वो तो भाजपा से बात करके ही अपना जहाँ से लड़ेंगे। मैं इनका समर्थन कैसे कर सकता हूँ? देखिए, सुधाकर संघर्षशील आदमी रहे हैं, समाजवादी पार्टी में हमेशा रहे हैं। ये लोग तो दल बदल हमेशा करते रहे हैं। लेकिन जो उन पर आरोप लगे हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं पांडे जी ने, क्या कहेंगे? तो देखिए, वो तो इस तरीके के आरोप, झूठे आरोप तो आप समझ ही रहे हो, कितने लोगों पर रिपोर्टें तक लिखी जा रही हैं, झूठी रिपोर्टें। 2005 का मामला है सर, सपा सरकार ही में वो हुआ था उनके हत्याकांड। देखिए, झूठी समाजवादी पार्टी के लोगों को हमेशा झूठी रिपोर्टें लिखी गई हैं, हमेशा झूठी रिपोर्टें लिखी गई हैं। तो सर आजम खान पर कितनी झूठी रिपोर्टें लिखी गई हैं, क्या तमाम प्रभाव पड़ेगा तरह सर घोषी उपचुनाव का? देखिए, सुधाकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्हें सभी समाज का वोट मिलेगा, सभी समाज का वोट मिलेगा और जीतेंगे सुधाकर। जीत का असर क्या 2024 में पड़ेगा सर इसका? देखिए, बड़ी बहुमत से जीतेंगे और इसी तरीके से फिर 2024 का चुनाव समाजवादी पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। तो सर, इंडिया की गठबंधन की जो बैठक है, तो आगे क्या रणनीति उस पर होगी कुछ? तो इंडिया की बैठक है, बैठक में अब तो तय है कि ये इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में हराएगा। अच्छा सर, एक इंडिया तो चांद पे पहुंच गया, आपका इंडिया? देखिए, वो तो वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई। अब चांद पर जो विज्ञान ने जो काम करके दिखाया है, तो फिर इंडिया ग्रेट है। जी, जो आगामी आपका इंडिया बना है उसके लेके आप क्या, उसके भविष्य को लेके? देखिए, इंडिया जो गठबंधन बना है वो मजबूती के साथ चुनाव 2024 का मिल करके लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को हटाएगा। चुनाव लड़ने की बातें आ रही हैं, तो आपकी भी दावेदारी आजमगढ़ से रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की भी रही है, बेटे की भी रही, क्या है क्लियर? अब ये पार्टी के ऊपर नहीं, आप भी तो वरिष्ठ हैं, आप इसको स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए, पार्टी जो फैसला लेगी नहीं, वो तो स्वीकार है। ये सही है। हाँ, और लेकिन जब आपने पार्टी अपनी जब क्या फैसला ले लेगी उसकी मजबूती के साथ हम लोग सब लोग जुटेंगे और यहाँ से चुनाव भी जीतेंगे। उपचुनाव जो घोषी में है, लोग कमर कसे हैं, उसको लेके आप आने वाले 24 के चुनाव में किस तरीके की बातें देखिए, रहेंगी? अगर ये भी चुनाव जो उपचुनाव हो रहा है, सुधाकर हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं, ये भी जीतेंगे और फिर इसी तर्ज पर 2024 का चुनाव भारी बहुमत से ये हमारा जो इंडिया गठबंधन है वो जीतेगा। सर, लेकिन जितनी भी अभी सर्वे आ रहे हैं सभी में अभी देर बाद घोषित चुनाव प्रचार में जा रहा हूँ, वहाँ पर सुधाकर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके जिताने के पूरा प्रयास है और जीतेंगे भी। क्या माहौल सर लग रहा है घोषी की, क्या रिपोर्ट आ रही है? समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर वहाँ से जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। पूरी जनता समझ चुकी है, वो किसी के भी नहीं हैं। उनके पुराने बयानों को तो आपने समझा ही होगा
पुराने बयानों को समझा है आप सब लोगों ने, क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं, किसके लिए क्या बोल रहे हैं, याद है कुछ? भारतीय जनता पार्टी को बोल रहे थे कि हम ज़मीन में दफना देंगे, बोल रहे थे, याद होगा, ज़मीन में दफना देंगे। तो इस तरीके से वो हमेशा बयान देते रहते हैं और यही और भी हैं, उनकी बहुत सी बातें हैं। सर, उन्होंने एक आपत्तिजनक बयान यादव समाज को लेकर कहा है कि 12 बजे के बाद बिजली खुलती है, उस पर बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है लोगों की, क्या कहेंगे? तो वो तो हम बता रहे हैं ना, वो कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को भेज रहे थे, वो भेज रहे थे, गुजरात भेज रहे थे, और योगी जी को गोरखपुर भेज रहे थे। मठ चलाने के लिए। तो इस तरीके के बयान देते हैं और पिछड़े समाज के लिए कहते हैं, पिछड़े समाज के लिए कहते थे कि ये योगी जी के जूते साफ करते हैं। इस तरीके से हमेशा बयान दिए हैं उन्होंने। तो उन्होंने ये भी तक कहा कि यादव समाज का अब कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा आने वाले समय में। देखिए, वो इस तरीके से बातें करते रहते हैं, उनका जब कोई ठिकाना नहीं है। उन्होंने जब से राजनीति में आए हैं तब से कितने दल बदले हैं। अध्यक्ष जी, किसी की सोच को नहीं बदला सकता। नहीं, किसी की सोच बदलने की जरूरत है नहीं। सुभाष चाचा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभाष चाचा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभाष चाचा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।